ममता जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी ममता जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों को धोने तक लगातार घंटी बज रही थी और वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर भी तो नहीं जा सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी रितु दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो रितु अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर ममता जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? ममता जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी रितु बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा था कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले से लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना ज़रूरी है? बोलकर रितु अपने घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी नंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ है। बहू मज़े से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती, रितु ने ताना मारते हुए कहा। बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपनी ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा अपना बैग भरा और सीधे मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहे मायके आ जाओ और चाहे उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी भी ससुराल का मान सम्मान रख कर मायके कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आई होगी तो उसकी साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और अगर गई भी तो वहाँ की किसी बात में भी वह कुछ नहीं बोलती है। वह जब घर में रहती है, वह मुझे घर में कोई भी काम करने को हाथ नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ। वह मुझे काम को कहकर नहीं गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो और यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा कि भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, जाने बिना कि वह घर में है भी या नहीं।
वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, यह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेहमान की मेहमान नवाजी तो होती है, लेकिन सामने वाले को उसका बर्ताव भी तो पसंद आना चाहिए। यहाँ तो मुझे ही तुम्हारा बर्ताव पसंद नहीं आता, तो तुम्हारी भाभी या तुम्हारे ससुराल वालों को क्या पसंद आता होगा। तुम बोलती हो ना कि मेरी बहू के ठाठ है, ये तो बात सही है। उसने हमारा सबका दिल जीत लिया है, हर एक के दिल में अपनी जगह बनाई है। वह रोज़ रोज़ तुम्हारी तरह ससुराल के लोगों से झगड़ा करके मायके में नहीं जाती। इसी कारण मायके में और ससुराल दोनों जगह ही उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे मायके से बुलावा नहीं आता, वह मायके नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अभी उसे नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई और रितु को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। तभी रितु बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं घर वापस जा रही हूँ। अभी अभी मेरी सासू माँ का फ़ोन आया है कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। बोलकर रितु अपना सामान लेकर जाने लगी तो उसको भाभी ने रोकने का प्रयास किया, तो माँ ने उसे रोकने से मना कर दिया और कहा, बहू उसे जाने दो, पहले उसे अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके आने दो। तुम भी किसी के नाम बुलाने पर अपने मायके जाती हो क्या? तो बहू भी समझ गई कि सासू माँ ने अपनी बेटी को जीवन का सही पाठ पढ़ाया है। काफ़ी समय बीत गया था, रितु का फ़ोन नहीं आया था और वह खुद भी मायके नहीं आई थी। तो ममता जी ने खुद ही रितु को फ़ोन किया। पहले तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर से थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो इस बार फ़ोन उठाया, लेकिन रितु ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, फिर दोनों में बातें शुरू हुई। बातों बातों में ही रितु की सास ने अपनी समधन को धन्यवाद दिया। तो अचानक इस तरह बोलने पर पहले तो ममता जी समझ नहीं पाई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप किसी और से भी बात कर रही हैं? तो वह बोली, नहीं मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ। तो फिर आप धन्यवाद किसे बोल रही हैं? ममता जी ने अपनी समधन से पूछा। बहन जी, आपकी बेटी बड़ी समझदारी से सबके साथ बर्ताव कर रही है, सबको अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सबकी मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। मेरे घर का वातावरण बहुत आनंदमय हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल स्वर्ग जैसा माहौल हो गया है मेरे घर का। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही थी। इसके अच्छे बर्ताव के कारण ही हमें ये दिन देखने को मिले, वरना हमें पहले तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। हम तो धन्य हो गए, आपके समझाने पर ही उसके बर्ताव में बदलाव आया। आज वही रितु है जिसके पास मायके जाने का तो दूर, फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं है। आज वह अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह से व्यस्त हो गई है और यह सब एक अच्छी माँ ही कर सकती थी, जो आपने किया। इसके लिए तो सदा मैं आपकी ऋणी रहूँगी। माँ हो तो आप जैसी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।